हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आया हूँ, प्रकाश का परावर्तन। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हमने इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकाली थी 10 की पावर 31, 10 घात 21, जो कि लाइट की स्पीड से कितनी ज्यादा थी। तो हमें पता हो गया कि प्रकृति में जो सबसे ज्यादा स्पीड किस चीज की है, वो है लाइट की, 3 × 10 घात 8। लेकिन लेकिन क्या इससे ज्यादा स्पीड हम कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं, जैसा मैंने इलेक्ट्रॉन का करके दिखाया था। चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग अपनी पढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए कॉपी पेन उठाइए और मेरे साथ जुड़ जाइए। आज हमारी हेडिंग पड़ेगी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये बच्चों हमारी हेडिंग पड़ेगी। अब परावर्तन का मतलब क्या होता है? परावर्तन का मतलब होता है टकरा करके वापस आना। परावर्तन का मतलब क्या होता है? टकरा करके वापस आना। जो चीज टकरा करके वापस आएगी उसी का नाम आगे जोड़ देंगे। तो जैसे गेंद, अगर आप दीवार से मान के चलो कि ये बोर्ड है, अगर मैं इस पे एक कंचा मारूं, कांच की गोली, ये टकरा के वापस आएगी तो गेंद का परावर्तन हो गया। अगर मैं बॉल मारूं तो बॉल टकरा के वापस आएगी तो बॉल का परावर्तन हो गया। और अगर कभी कदार आपने देखा होगा कि आपकी ध्वनि जो है वापस आती है तो ध्वनि का परावर्तन हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमें किसका परावर्तन पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। अर्थात जब किसी सतह पे प्रकाश को डालते हैं तो टकरा करके वापस आता है, इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो आइए हम देखते हैं। आप लिखेंगे प्रकाश का किसी सतह से टकराकर, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आना, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती। ठीक। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आप देखे होंगे कि एक कांच ले लेते हैं जिसमें हम चेहरा देखते हैं, उसे शीशा बोलते हो, लेकिन साइंस की भाषा में उसे हम दर्पण कहते हैं। तो अगर ले करके ऐसे करते हो तो उसका प्रकाश टकरा के वापस जाता है। ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। सर एक फिगर बनाते हैं। ये हम यहाँ दर्पण बना रहे हैं, ये पीछे मैं करके आ रहा हूँ, जो ऐसे लाइन लाइन कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जिस शीशे में आप अपना चेहरा देखते हो भूतों वाला, उसके पीछे एक पेंट लगा रहता है। पीछे पेंट लगा रहता है और एक तरफ आप साइड देखते हो, तो उसमें दो सतह होती है, एक तरफ पेंट लगा होता है। ये पेंट वाली सतह है। और परावर्तन किससे होगा? इस वाले सतह से। इस सतह का नाम, क्योंकि इससे परावर्तन होना है, इसका नाम है परावर्तक सतह। कौन सी सतह? परावर्तक सतह। अब देखो, अब मान लो कोई प्रकाश की किरण ऐसे आती है, ये आने वाली प्रकाश की किरण है। कौन आ रही है, कौन जा रही है, ये तीर बताएगी। ये तीर सतह की ओर आ रही है। ठीक, यहाँ पे पड़ी, फिर यहां से ये टकरा करके वापस गई। तो इस आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। ये जाने वाली किरण कौन सी है? परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। ठीक। इस बिंदु पर हम एक लंब खींचते हैं, ये जिस बिंदु पर है, इस बिंदु पर हम एक लंब खींचते हैं। एक लंब खींचते हैं, लंब का मतलब आप समझ रहे हो, ये एक लाइन है, इस पर 90 अंश की कोण बनाते हुए एक लाइन खींच दो, यही इस रेखा पे लंब है। ऐसे एक लंब खींचते हैं, इस लंब का नाम रखते हैं अभिलंब। क्या रखते हैं बच्चों? अभिलंब। अब इस वाले बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले बिंदु को, जहां पे ये तीनों लोग मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं? आपतन बिंदु। ठीक। अब हमें इन चीजों को समझना है कि प्रकाश जिस सतह से टकराता है, या प्रकाश का जिस सतह से परावर्तन होना है, कौन सी सतह कहलाती है? परावर्तक। ठीक। आने वाली किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण। जाने वाली किरण, टकरा के जाने वाली किरण क्या कहलाती है? परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर ये आपतित किरण, जिस बिंदु पर परावर्तक सतह को टच करती है, उस पर हम एक लंब खींचते हैं और उसका नाम क्या होता है? अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु।
फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपतित किरण, सतह की ओर आने वाली किरण आपतित किरण, सतह से टकरा के जाने वाली किरण परावर्तित किरण, जिस बिंदु पर ये तीनों लोग मिलते हैं आपतन बिंदु, जिस सतह से ये लोग टकराते हैं, आने वाली किरण टकराती है परावर्तक सतह, आपतन बिंदु पर एक लंब डालते हैं जिसका नाम क्या होता है, अभिलंब होता है। तो आपका ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन का नियम, अब यहां से नियम, तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो कितने नियम है, दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम है। अब मेरी बात आप यहां से ध्यान से समझना कि यहाँ पर एक चीज और नोट कर लेते हैं कि यहाँ पे एक कोण बनता है, इसको हम बोलते हैं आई, और ये हमारा है आर, इसको बोलते हैं परावर्तन। कौन सा कोण, परावर्तन कोण। इसको कौन सा कोण बोलते हैं, आपतन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, आपतन कोण। ध्यान रहेगा, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कौन होता है, आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कौन सा होता है, परावर्तन। ठीक, इतना हो गया। अब यहां से देखिए कि परावर्तन के नियम कितने, परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम है। पहला नियम और दूसरा नियम, पहले मेरी बात समझना। सबसे पहले हमारे पास ये नियम था, कोण आई बराबर कोण आर। मेरे बच्चों, ये कोण का चिन्ह होता है, ये कोण का क्या है, चिन्ह है। ठीक है, तो आप परेशान मत होना, ये मैंने कोण बनाया है। पहले हमारे पास एक नियम था, कोण आई बराबर कोण आर। तो सर पहला वाला नियम जो होता है वो कौन सा होता है, तो आप यहां लिखेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारे दो नियम। पहला क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है कोण आई बराबर कोण आर, ये सदैव बराबर होगा, जहां कहीं परावर्तन हो रहा है वहां कोण आई कोण आर बराबर होगा। क्लियर। अब दिक्कत इसमें क्या है कि सर पहला वाला नियम सिर्फ हम लिखते हैं, कहीं यूज नहीं करते हैं। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले आप ध्यान रखना कि हमारे पास एक ही नियम था, कोण आई बराबर कोण आर। अब मेरी बात तुम ध्यान से समझना। एक मास्टर ने अपने स्कूल में होमवर्क दिया कि कोण आई बराबर कोण आर बराबर 30 अंश खींच कर आना। ये इतना उस मास्टर ने होमवर्क दिया, तो सारे बच्चों ने ऐसे किया, एक मिरर बनाया, दर्पण, ये आपतित किरण खींची, यहाँ पे अभिलंब खींच दिया, और यहाँ पे परावर्तित किरण खींची, और इसका 30 अंश किया, इसको 30 अंश किया। मास्टर ने सबका सही किया, लेकिन एक बच्चा था जिसका नाम था भोदू, उसने कहा मास्टर मुझे बहुत मारता है, आज मैं मास्टर को बताता हूँ। तो उसने फिगर ऐसा ना बना करके कुछ ऐसा बनाया, देखो, ये उसने कहा आपतित किरण हो गई, हाँ, फिर उसने कहा सर ये अभिलंब हो गया, ये ऐसे समझो, ये आपतित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया, ऐसे। फिर उसने 30, सब बच्चों ने ऐसे किया कि 30 अंश ये हो गया, आपको दिख रहा होगा कुछ इस टाइप से, ऐसे ऐसे। ये आपतित किरण, ये अभिलंब, ये परावर्तित किरण, इसका एंगल 30, इसका एंगल 30, सब लोगों ने, सारे बच्चों ने ऐसे किया। लेकिन जो भोदू नाम का लड़का था, ये वाला ऐसे कर दिया, ऐसे, इस टाइप से, ऐसे। अब कहा मास्टर साहब ये 30, ये 30, ये 30, ये 30। तो मास्टर जी ने कहा बात तो सही है, तुमने तो कहा, हमने तो होमवर्क दिया था आई बराबर आर करो, तुम्हारा ये 30, ये 30, लेकिन क्या इसका सही है, नहीं सही, ये इसका सही है, नहीं सही है। तब मास्टर जी ने जो है कहा यार ये तो इसका गलत है, लेकिन अब इसको हम बताएं कैसे। भाई सारे बच्चों ने ऐसे किया, ये 30, ये 30, उसने ये ऐसे कर दिया, फ्रंट पे कर दिया, कहा ये 30, ये 30। अब मास्टर गलत भी नहीं कर सकता है, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी बात ध्यान से समझो, अगर ये प्लेन है, हाँ, प्लेन का मतलब हवाई जहाज नहीं समझिएगा, हाँ, अगर ये प्लेन है, अगर मैं इस पे गेंद लुढ़काऊं तो गेंद इसी हाथ पर ऐसे लुढ़कते हुए जाएगी, दीवार पे टकराएगी, ऐसे, फिर इसी टकरा कर इसी हाथ पर ऐसे वापस आएगी, फिर इसी पे हम अभिलंब खींच दिए, तो तीनों लाइन मेरे हाथ पे पड़ गई ना, हाँ। लेकिन भोदू का कहना क्या था, अगर मैं गेंद को ऐसे करूं, ऐसे करूं, तो जो
ऐसे करूं तो जो गेंद जाएगी वो ऐसे जाएगी, ये हमारा अभिलंब हो गया, और जो गेंद जा रही है वो इस टाइप से जा रही है, ऐसे है, इस टाइप से। लेकिन कभी भी आप अगर ऐसे कंचा मारोगे ऐसे, हाँ, ऐसे गई इसी पर तो यहीं पर से तो वापस हो जाएगी ना, कि ऐसे वापस होगी कभी नहीं भाई। अगर आप किसी गेंद को ऐसे मार रहे हो तो गेंद ऐसे जाएगी और इससे वापस हो जाएगी, कि ऐसे जाएगी ऐसे वापस होगी नहीं। तो मास्टर जी ने कहा ये ये लगाने का तरीका ठीक होना चाहिए, नहीं तो आप इधर भी 30 अंश घुमा दोगे। हाँ, तब यही कहा कि ये तीनों लाइन एक सतह पे होनी चाहिए। तीनों लाइन कहाँ होनी चाहिए? एक सतह पे होनी चाहिए। तब उन्होंने इसको बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको लगाने से, इसको पहले लिखने से ये ठीक तरीके से लग जाएगा। तब से ये हमारा पहला वाला रूल चलने लगा कि हाँ भाई ये हमारा कौन सा रूल है? पहला रूल है, जिसका कोई काम नहीं है, इसको ध्यान रखने से ये ठीक से लग जाता है, आप लगा पाओगे। नहीं तो आप आपतित किरण ऐसे निकालोगे तो परावर्तित किरण ऐसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। अब क्या कहा कि ये किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही सतह पे होनी चाहिए। अब जैसे ये देखो, मैंने कहा ना ये तीनों एक सतह पे, तीनों लोगों को मैंने बोर्ड पे खींच दिया, ये देखो ऐसे तीनों लोगों को मैंने बोर्ड पर खींच दिया। अब अगर किसी को आप ऐसे करते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बोर्ड पर है, ये बाहर हो गया, ये सही, यही उनका कहने का नहीं। तो बच्चों ये हमारा था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। हाँ, ये क्या है? ये दर्पण है, जिससे टकरा के प्रकाश वापस जाएगा या प्रकाश जिस पे टकराएगा उस सतह को क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण आपतित किरण, टकरा के जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और इस बिंदु पर जहां पे ये परावर्तक सतह को पर पड़ रहा है, इस बिंदु पर एक लंब खींचते हैं जिसका नाम क्या होता है? अभिलंब होता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण। कितने नियम है सर? 2 नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। मैंने बता दिया कि पहले एक ही नियम था, लेकिन इसको ठीक तरीके से यूज कर सके, लगा सके, इसके लिए बताया गया। आपको हमेशा ध्यान रखना है ये तीनों लाइन एक ही सतह पे खींची होनी चाहिए। तीनों बोर्ड पे है तो बोर्ड पे पड़े, तीनों जमीन पे है तो तीनों जमीन पे पड़े, तीनों ऊपर छत पे है तो तीनों ऊपर छत पे पड़े, जहां भी रहे तीनों एक पे रहे, तब आपका ये नियम ठीक बैठेगा। इसीलिए पहला वाला नियम बनाया। ठीक, चलिए इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद इसको मैं इरेज करके आपको आगे बताता हूँ। ये बड़ा धुंधला मिट जाता है, आप बोर्ड है अभी हमको लग रहा है इसीलिए ऐसा हो रहा है ना। ये हो गया। अब हम नोट पॉइंट लिखेंगे। क्या करेंगे? नोट पॉइंट। नोट पॉइंट, नोट पॉइंट में हेडिंग डाल लेते हैं। पहली हेडिंग हमारी पड़ेगी विचलन कोण। कौन सा कोण? विचलन कोण। ठीक सर, इसे डेल्टा से लिखते हैं। इसे किससे लिखते हैं? डेल्टा से। इसे ऐसे बनता है, इसे डेल्टा बोलते हैं ना, इसे डेल्टा से लिखते हैं, इसे डेल्टा से लिखते हैं। ठीक है, चलो। अब विचलन का मतलब क्या होता है? विचलन का मतलब होता है हटना। विचलन का मतलब क्या होता है? हटना। आने वाली किरण अपने रास्ते से कितना कोण हटती है, इसी को क्या बोलते हैं? विचलन किरण। और आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तो आपतित किरण अपने मार्ग से जितना कोण हटती है, जितना कोण हटती है उसे विचलन कोण कहते हैं, उसे विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण अपने मार्ग से जितना कोण हटती है उसे विचलन कोण कहते हैं। मैं सिंपल सा रूल बता रहा हूँ, आपतित किरण को आगे बढ़ा लो, परावर्तित किरण को पकड़ लो, उसी के बीच का कोण क्या कहलाएगा? विचलन कोण। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो ये हमारा मिरर, ये कौन सी किरण होगी सर? नोक तीर की देख के बताएंगे, आने वाली किरण। ये कौन सी हो गई? जाने वाली किरण। ठीक, यहाँ विलंब चाहो तो खींच दो।
अब हमें विचलन कोण निकालना, तो मैंने क्या कहा, आपतित किरण को बढ़ा दो। तो ये आने वाली किरण है, तीर की नोक इधर आ रही है, ये आने वाली किरण, इसी को बढ़ा दो, इसको पकड़ो और परावर्तित किरण पकड़ो, दोनों के बीच का कोण ही क्या कहलाता है, विचलन। कोई दिक्कत नहीं है सर। ऐसे है, ये किरण कौन सी है सर, भी कुछ कह नहीं सकते। अब आपतित किरण हो गई, ये कौन सी है, परावर्तित किरण। क्या निकालना है, विचलन कोण। तो क्या करेंगे, आने वाली किरण को आगे बढ़ा दो, फिर परावर्तित किरण को पकड़ लो, इसके बीच जो कोण बना है ये हमारा क्या होता है, डेल्टा होता है। सर नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, दर्पण है। ये कौन सी किरण है, पता नहीं। अब कौन सी हो गई, आपतित। ये कौन सी हो गई, परावर्तित। मैंने कहा विचलन कोण निकालना है, आने वाली किरण को बढ़ा दो, आने वाली किरण को आगे क्या करो, बढ़ा दो। उसके बाद किसको पकड़ो, परावर्तित किरण को। जो एंगल बना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण। संभवतः समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा वाला क्या होता है। ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे सर, कौन सी, सर आगमन। कौन सा, आगमन कोण, या इसको बोलते हैं पृष्ठ सर्पी कोण। पृष्ठ सर्पी कोण अंग्रेजी में बोलते हैं क्लेंसियन एंगल। इसे स्मॉल जी से लिखते हैं, इसे स्मॉल जी से लिखते हैं। देखो हमने आई पढ़ा, आर पढ़ा और डेल्टा पढ़ लिया, एक कोण अभी और पढ़ना है, जी। अब यहां से समझो, ये हमारा दर्पण था, ये हमारा क्या था, दर्पण था। ऐसे मेरी बात समझो, ये कौन सी किरण थी, आने वाली। कौन सी थी, आने वाली। ये कौन सी थी, जाने वाली। ये कौन सी थी, जाने वाली। यहाँ पे हमने क्या खींचा, अभिलंब खींचा। मेरी बात ध्यान से समझो, ये कोण हमारा आने वाली किरण और अभिलंब के बीच कोण कौन सा होता है, आपतन कोण, आई से लिखते हैं। जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण होता है, आर होता है, जिसे परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक। अब ये जो एंगल बच रहा है, ये वाला और ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं पृष्ठ सर्पी कोण। मतलब आने वाली किरण सतह के साथ जो कोण बनाती है उसी को बोलते हैं आगमन कोण। तो आने वाली किरण का मतलब आपतित किरण, आपतित किरण सतह के साथ, सतह के साथ जो कोण बनाती है, जो कोण बनाती है उसे क्या बोलते हैं, आगमन कोण कहते हैं। उसे आगमन कोण कहते हैं। अब इसी समय हम डेल्टा को डिवाइड करते हैं। तो सर डेल्टा में क्या होता है, आने वाली किरण को बढ़ा दो, सॉरी चलो ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलो आने वाली किरण को क्या करो, आप बढ़ा दो, मैंने बढ़ा दिया। अब जाने वाली किरण ये है, परावर्तित किरण, दोनों को पकड़ रही है, हमारा क्या हो गया, डेल्टा हो गया। भाई इसको आप एकदम सीधे में बनाइएगा, आप इधर उधर नहीं करिएगा, आप इधर उधर नहीं करिएगा। अब यहाँ से हमें कुछ फार्मूले ड्रा करने हैं, जिसको हम ड्रा करते हैं। देखो ये पूरी लाइन, ये लाइन पूरी आप क्या कर लो, एक सरल रेखा मान लो। जब आप इसको सरल रेखा मानोगे, मेरी बात समझ के रखिए, जब आप इसको सरल रेखा मानोगे, इसको ऐसे सरल रेखा मानोगे, तो यहाँ से यहाँ तक कोण क्या हो गया, कोण आई। ये क्या हो गया, आर। इस जी को छोड़ो, यहाँ से पूरा ले लो, कितना हो गया, डेल्टा ना। आई प्लस आर प्लस डेल्टा बराबर कितना होगा, 180। अब देखो अब आई और आर हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आई बराबर क्या होता है, आर होता है। तो जहां आई है वहां क्या लिख, आर है वहां क्या लिख सकते हैं, आई प्लस डेल्टा बराबर 180 अंश। तो यहाँ क्या हो गया, 2i प्लस डेल्टा बराबर 180 अंश। तो डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i। अब जहां आई बराबर आर होता है, तो जहां आई लिखा है वहां आप आर भी लिख सकते हो, वहां आप आर भी लिख सकते हो। तो आपको दो फार्मूले मिल गए, एक ये डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i और डेल्टा बराबर 180 माइनस 2r। अब मेरी बात ध्यान रखना, सेम ऐसे इसको देखो। अब इसको हटाओ, इतना देखो। अगर मैं इस दर्पण को एक सरल रेखा मान लूं, तो जी आई आर प्लस जी 180 अंश हो जाएगा। तो पुनः हो जाएगा भैया हमारा, पुनः हमारा क्या हो जाएगा, जी प्लस आई प्लस आर प्लस जी बराबर 180 अंश। अब यहाँ हो गया जी, जी कितना हो गया, 2g।
आई प्लस आर बराबर 180। आपको पता है कि आई और आर बराबर होते हैं, हो जाएगा 2g। आई के साथ यहाँ पे आई लिख दिया, आई आई 2i हो गया बराबर 180। यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ से हो गया हमारा 2i बराबर 180 माइनस 2g। अब यहाँ तो चाहे तो डिवाइड कर दो, यहाँ चाहे डिवाइड कर दो, दो दो से भाग कर दो, तो i बराबर 90 माइनस 2g। अब मेरी बात ध्यान से समझो कि एक मिनट आप ऐसे मत करो, आप इसको इधर ना, यहाँ से हम कर सकते हैं 2g बराबर 180, आई को उधर ले जाओ माइनस 2i। अब यहाँ से देखो 180 माइनस 2i बराबर क्या होता है, डेल्टा। ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा। तो डेल्टा बराबर क्या हो गया, 2g। तो ये हमारा फार्मूला निकल गया, आई का डेल्टा के साथ संबंध, आर का डेल्टा के साथ संबंध और डेल्टा का जी के साथ संबंध। ठीक, और यहाँ से आप एक लाइन और अगर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो, जी का, यहाँ से देखो इसका संबंध जी का आई के साथ संबंध। ये हमारा फार्मूला, ये और ये दो फार्मूले हमारे। ठीक, तो इतने से हमारे फार्मूले निकल के आए। मैंने कुछ नहीं किया है, एक बार मैंने इसे क्या माना, सरल लिखा, तो आई आर इस जी को भी हटाओ, ये पूरा यहाँ से देखो, ये इतना कोण इतना कोण इतना 180 हो गया, ये पूरा कर लिया। फिर एक बार इसको माना, अब इसको हटा दो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ, एक सरल रेखा हो गया। फिर यहाँ से किया, ये आपके फार्मूले निकल के आ गए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझ के रखना, अब इसमें हम तीसरी हेडिंग क्या डालेंगे, अब ये चीज पढ़ते हैं। अब हमारी तीसरी हेडिंग क्या पड़ेगी, सर अगर प्रकाश की किरण, अब देखो प्रकाश की किरण हम किसी भी सतह पे दो तरीके से डालेंगे। जैसे गेंद हम दो तरीके से मारते हैं, एक बार अगर हम सोचो गेंद ऐसे मारेंगे तो हमारे हाथ में आएगी, ऐसे मारेंगे तो हमारे हाथ में आएगी। लेकिन एक बार अगर हम ऐसे तिरछा मार दें इस पे, तो सर गेंद ऐसे जाएगी तो हमारे हाथ में नहीं आएगी, ऐसे चली जाएगी। गेंद अगर हम ऐसे मारेंगे तो ऐसे चली जाएगी। अगली बात समझ में, एक बार होगा ऐसे मारेंगे हमारे हाथ में आएगी, लेकिन अगर हम थोड़ा सा तिरछा मार देते हैं तो ऐसे चली जाती है। तो जब हम इसको ऐसे तिरछा मारेंगे तो ऐसे चली जाएगी, लेकिन जब हम ऐसे सीधा ऐसे मारेंगे, सीधा ऐसे मारेंगे तो सर इसी पर से ये वापस हो जाएगी। तो हमें ये वाला पढ़ना है। ओके, तो चलिए थर्ड वाले पॉइंट हम लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण अभिलंबोत आपतित हो, जब प्रकाश की किरण अभिलंबोत आपतित हो, जब प्रकाश की किरण अभिलंबोत आपतित हो, अभिलंबोत आपतित, जब प्रकाश की किरण अभिलंबोत आपतित। अब मेरी बात समझना, ये हमारा मिरर है, ये हमारा मिरर है, ये हमारी प्रकाश की किरण आई ऐसे, ये हमारी कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण। और ये इसी यहाँ पे टकराने के बाद इसी रास्ते पर से वापस भी हो जाएगी ऐसे। ये हमारी कौन सी किरण हो गई, परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर ये दर्पण को टच करती है आपतित किरण, वहीं पे तो अभिलंब खींचते हैं, तो हमारा अभिलंब भी कहाँ हो जाएगा, सर इसी पर हो जाएगा। इसका मतलब यहीं पर हमारी कौन सी किरण है, आपतित किरण। कौन सी किरण है, आपतित किरण। इसी पर हमारी कौन सी है, परावर्तित किरण। कौन सी किरण, परावर्तित किरण। और इसी पर हमारा क्या है, अभिलंब है। इसी पर हमारा क्या है, अभिलंब है। तो आप ध्यान से समझिए, तीनों लोग एक ही लाइन पे हो गए। हाँ, तो आप जब प्रकाश की किरण अभिलंबोत आपतित होती हो, मतलब लंबोत ऐसे गिरती हो, तो जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस आ जाती है, वापस चली जाती है। जिस मार्ग से आती है, जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से, उसी मार्ग से वापस चली जाती है, वापस चली जाती है। क्लियर। अब क्या हुआ, जब प्रकाश किरण अभिलंबोत आपतित हो, तो प्रकाश जिस मार्ग से आता है उसी मार्ग से क्या होता है, वापस चला जाता है। अब यहाँ पे बच्चों खेला क्या करना है, सर हमारे पास आई है, आर है, डेल्टा है और जी है। इन सारे कोणों के मान बताओ। तो आपको पता है कि सर कोण क्या होता है, वो दो रेखाओं का झुकाव होता है। ये हमारा कोण है। अगर मैं इस लाइन को यहाँ लेके जाऊं तो हमारा कोण और कम हो गया ना, अगर यहाँ लेके जाऊं तो और कोण कम हो गया, अगर एक के ऊपर एक चढ़ा दूं तो कोई कोण ही नहीं बना। तो सर जब यहाँ सब लोग एक के ऊपर एक है तो हमारा आई क्या होता है, अभिलंब और आपतित किरण।
अभिलंब और आपतित किरण। ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, एक के ऊपर एक ऐसे। तो कोई ऐसे होते तो कोण बनता है, इसको धीरे कम करते जाओ कम करते जाओ, कोण हो गया जीरो। जब एक के ऊपर एक है तो कोण आई बराबर क्या हो गया, जीरो। आपको पता है आई बराबर आर होता है, तो आर बराबर जीरो। मैंने आपको डेल्टा निकालना सिखाया है कि आपतित किरण को आप क्या करो, बढ़ा लो। आपतित किरण को आप क्या करो, बढ़ा लो। परावर्तित किरण कहाँ है, इसी पर से ऊपर गई है, तो यही कोण आपका क्या हो गया, डेल्टा। ये कितना हो गया सर, 180 अंश। हाँ, अब आने वाली किरण सतह के साथ जो कोण बनाती है, ध्यान रखना, आने वाली किरण सतह के साथ जो कोण बनाती है वो हमारा जी होता है। ये किरण इसी पर से आई और सतह के साथ कितना कोण बनाई, 90 अंश। ये हमारा ये सारा टॉपिक हो गया। आप चाहो तो डेल्टा बराबर 2g होता है, तो जी बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा बटा 2, 180 बटा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 अंश। सर ये हमारा हो गया अगर अभिलंबोत आपतित हो तब क्या करते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। अब आगे बढ़ाते हैं। अब जो परावर्तन की घटना होती है, इसमें कौन सी चीज बदलती है, कौन सी चीज नहीं बदलती है परावर्तन घटना में। अब यहाँ दो चीज होता है, इसमें लाइट की कुछ प्रॉपर्टी बदलती है और कुछ नहीं बदलती है। तो यहाँ से आप लिखेंगे बदलता है और यहाँ आप लिखेंगे नहीं बदलता है। वहां पे आप लिखेंगे बदलता है और यहाँ पे आप लिखेंगे नहीं बदलता है। चलिए मेरे बच्चों, अब हम ये पता करते हैं कि क्या नहीं बदलता। देखो, जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा करके वापस आती है तो उसकी चाल नहीं बदलती। क्या नहीं बदलती, चाल। जब चाल नहीं बदलती है तो चाल तरंग दैर्घ्य पर डिपेंड होती है, तो क्या नहीं बदलेगी, तरंग दैर्घ्य नहीं बदलेगी। उसका रंग नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है, रंग नहीं बदलता है। और क्या नहीं बदलती है सर, आवृत्ति। एक सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, ये नहीं बदलता है। सर बदलता क्या है, सर कला बदल जाता है, सर आयाम बदल जाता है, सर तीव्रता बदल जाती है, सर ऊर्जा बदल जाती है। शुरू में दिखाया था प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जब किसी भी सतह पर हो, जब प्रकाश डालते हो तो वो सतह कुछ प्रकाश की किरणों को अपने पास रख लेता है, बाकी को वापस करता है। बाकी क्या करता है, वापस कर देता है, तो जिससे उसकी चमक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सोचो, अगर इस पर, ये एक वस्तु है, अगर इस पर 100 प्रकाश की किरणें पड़ी, कितनी पड़ी, 100, और इसने 90 वापस कर दी, तो एनर्जी कम होगी, क्योंकि प्रकाश से प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी बदल गई, कम हो जाएगी, और इसकी चमक भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो तीव्रता का मतलब आप क्या समझ के रखिएगा, चमक। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि चाल बदल जाती है, चाल, तरंग दैर्घ्य, रंग, आवृत्ति, ये लोग नहीं बदलते हैं। कला, आयाम, तीव्रता, ऊर्जा, ये लोग बदल जाते हैं। अब मेरी बात समझना, कल मैंने बताया था आपको कि जब प्रकाश चलता है, ऐसे ये प्रकाश चल रहा है, तो जो कण होते हैं ये ऐसे ऐसे हिलते हैं, क्योंकि ये अनुप्रस्थ तरंग है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी को हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ये कोई भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब सेम सिचुएशन वाला, यहाँ ये वाला, ये वाला, ये वाला हो सकता है। तो आप ये देखो, इसी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, लैम्डा से। कला क्या होता है, कला का मतलब होता है कि सेम स्थिति हो, जैसे जो ये है वो ये है, जो यहाँ पे होगा वही सेम स्थिति इसकी होगी, जो यहाँ पे होगा उसकी सेम स्थिति यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तो ये लोग सेम स्थिति के हैं। पता कैसे करेंगे, मेरी बात ध्यान से समझ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखो यहाँ पर एक पॉइंट रखा, ऐसे लाइन खींच दिया, फिर यहाँ पे पॉइंट रखोगे तो ऐसे खींचेंगे। ये दोनों सेम सिचुएशन के दिख रहे हैं, तो इनको बोला जाएगा लोग सेम कलर में। अगर यहाँ पे खींचे तो इसकी लाइन ऐसे हो जाएगी, सेम ऐसी लाइन यहाँ पे फिर बनेगी। अगर यहाँ खींचे तो ये ऐसे हो गया, ऐसे। जो एक दूसरे के जैसे सेम है उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सेम कलम है। तो ये लोग भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो चलिए, कितना काम हो गया, क्या बदलता है क्या नहीं बदलता है। चलिए अब आगे देखते हैं। हमें यहाँ पढ़ना है परावर्तन के प्रकार। क्या पढ़ना है, परावर्तन के प्रकार। अब यहाँ समझो, आपको ध्यान रखना है परावर्तन के प्रकार। सर परावर्तन कितने टाइप का होता है, सर दो टाइप का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, कौन सा, एक होता है नियमित, एक होता है अनियमित। एक होता है नियमित, एक होता है अनियमित, या इसी को हम बोलते हैं मिश्रित परावर्तन। चलिए सर ये क्या चीज है ना, ध्यान रखना। अरे इसके दो दो नाम है, तुम्हारे मामा के यहाँ कुछ और बुलाते हैं, घर में कुछ और बुलाते हैं, दोस्त लोग कुछ और बुलाते हैं ना, तो इसके भी दो नाम है, घबराने की बात नहीं है ना। अब नियमित परावर्तन में क्या होता है, देखो एक सतह होती है और ये चिकनी होती है। सतह कैसी होती है, चिकनी सतह होती है। कैसी होती है, चिकनी सतह होती है। इसमें जो सतह होती है वो सतह कैसी होती है, सतह खुरदुरी होती है। सतह कैसी होती है, खुरदुरी होती है। ठीक, जब इस पर प्रकाश पड़ता है, जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो एक निश्चित दिशा में वापस हो जाता है, ऐसे।
ऐसे एक निश्चित दिशा में क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। ठीक, तो प्रकाश सतह कैसी होती है, चिकनी होती है। परावर्तन क्या होता है, परावर्तन निश्चित दिशा में होता है, परावर्तन निश्चित दिशा में होता है। इतनी बात समझ में आई, परावर्तन निश्चित दिशा में। इसमें क्या होता है कि मेरी बात ध्यान से समझो, ये जो हमारा खुरदुरा सतह वाला होता है, इस पे प्रकाश पड़ने के बाद किधर जाएगा, इसका अता पता नहीं, इसका कोई अता पता नहीं, ये किधर भी जा सकता है। लेकिन परावर्तन का नियम लागू होगा I बराबर R, इसमें भी इसमें भी। इसमें सतह क्या होती है, खुरदरी होती है, और परावर्तन निश्चित दिशा में होता है, यहाँ होता है अनिश्चित दिशा में। क्या होता है, अनिश्चित दिशा। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो परावर्तक होता है, ये जो सतह है, अगर बहुत ज्यादा चिकनी है तो ये ज्यादा से ज्यादा किरणों को वापस कर देता है। इसका मतलब अच्छा परावर्तक है। क्या है, अच्छा परावर्तक है। मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मेरे पास कोई चीज भेज रहे हो, 100 भेजे, मैंने एक रखा, 99 वापस कर दिया, इसी घटना को परावर्तन कहते हैं। तो मैं बहुत अच्छा परावर्तक हूँ, अच्छा परावर्तक हूँ, और जितना ज्यादा मैं अपने पास रखता हूँ उसे अवशोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवशोषण। ठीक है, अगर मैंने सब हटा दिया तो उत्सर्जन बोलते हैं, अगर मैंने रखा निकाला तो उत्सर्जन, और रखा तो अवशोषण। ध्यान रखना, निकाला तो उत्सर्जन और रखा तो अवशोषण। तो ध्यान रखो, अगर मेरे पास 100 प्रकाश की किरणें आई, अगर मैंने 100 में से एक चुरा के रख ली, 99 मैंने वापस कर दी, तो मैं अच्छा उत्सर्जक हूँ या अच्छा परावर्तक हूँ, मुझसे बहुत बढ़िया सा परावर्तन होगा, ये अच्छा परावर्तक है। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इचोट्टा है। हाँ, अब इसके ऊपर 100 पड़ी तो ये 80 वापस करके 20 रख लिया। जब 20 रख लिया तो अच्छा उत्सर्जक थोड़ी ना है इसकी तुलना में, भाई ये एक ही रख रहा था, ये भाई से 20 रख रहे हैं, ये कैसे है, ये अच्छा अवशोषक है। भाई ये रखने के मामले में बहुत अच्छे हैं, ये हो जाएगा अच्छा अवशोषक। अब देखो, अगर अच्छी तरीके से परावर्तन कर रहा है तो रखेगा कम, जब रखेगा कम तो रखने की दृष्टि से देखोगे तो भाई साहब खराब है, कम रख पा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं खराब अवशोषक। क्या बोलेंगे, खराब अवशोषक। और अगर अच्छा अवशोषक है, रखा था बहुत अच्छे तरीके से, एक मतलब वापस बहुत कम करते हैं, एक मतलब ये हुआ भैया खराब परावर्तक, खराब परावर्तक। भाई खराब परावर्तक, तो अच्छा परावर्तक होता है नियमित परावर्तन, और खराब अवशोषक होता है अच्छा अवशोषक, खराब परावर्तक। इतनी बात समझ में हमारे आगे सर अब ये देखना है कि इसका हमें यूज का, तो आप ध्यान से मेरी बात समझो, जब आप कमरे में रहते हो, हाँ, लाइट आपकी जल रही और लाइट कट गई तो कमरे में अंधेरा, लेकिन जब दरवाजा आप खोलते हो, खिड़की खोलते हो, तो कमरे में कुछ उजाला हो जाता है। मेरी बात समझो, क्या होता है, जैसे आप दरवाजा खोले तो दरवाजा खुरदरा होता है, बहुत सारा प्रकाश उस दरवाजे पे पड़ता है, तो कौन सा परावर्तन होगा, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन होता है, इधर उधर बहुत सारी किरणें बिखर जाती हैं, और उसमें से कुछ बिखर करके कमरे के अंदर चली जाती है, जिससे हमें कमरे के अंदर क्या दिखाई देता है, थोड़ी सी रोशनी और उजाला दिखाई देता है। ठीक है, ये इसका उपयोग है, और इसको तो आप अच्छे से जानते हो ना, इसको आप अच्छे से जानते हो। जब शीशा लेकर के किसी एक निश्चित डायरेक्शन में पूरा पूरा प्रकाश डालना होता है, किसी आंख पे डालते हैं, मान लो तुम्हारा दोस्त खड़ा है, हाँ, तुमको ऐसे घुरे जा रहा है, घुरे जा रहा है, घुरे जा रहा है, तुमने शीशा लिया, यूं किया, उसके आंख में चला गया। तो ये वो वाली सिचुएशन है, और यहाँ पर आपको मैंने बताया ना कि इसका उपयोग कहाँ है, थोड़ा ध्यान रखना। चलिए अब आगे इसमें हम पढ़ते हैं। अब हमको ये समझ में करना है, किसी वस्तु का दिखाई देना। मेरी बात ध्यान से समझ के चलना भैया, सबसे इंपॉर्टेंट है किसी वस्तु का दिखाई देना, किसी वस्तु का दिखाई देना, किसी वस्तु का दिखाई देना। कोई वस्तु हमको दिखाई देती है तो उसका हमें कारण समझना है। तो पहला कारण हमारा होता है परावर्तन। क्या होता है, परावर्तन। और दूसरा कारण हमारा क्या होता है, विकिरण, विकिरण का उत्सर्जन, विकिरण का क्या होता है, उत्सर्जन। अब मेरी बात यहाँ ध्यान से समझो, मान लो ये चेयर है, मान लो ये क्या है, चेयर है, या कोई वस्तु है, चलो ये चेयर है, ठीक है, और ये तुम हो, ये कौन हो, तुम हो, ये तुम्हारी आंखें हैं, ये तुम्हारा नाक है, ये तुम्हारा बाल वाल लगा देते, कान वाल बना देते, ये तुम, हाँ, ठीक है। अब ये हमारा सन है, ये हमारा क्या है, सन है। कोई वस्तु हमको दिखती कैसे, तो जब किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ता है, मान लो इस सूर्य से प्रकाश आया, इस पर पड़ा, तो इसके पूरे चेयर पे प्रकाश पड़ेगा। तो
और तो टकरा के इसकी आंखों में जाएंगे और नहीं जाएंगे, जो नहीं जाएंगे उससे मतलब नहीं है। तो क्या होता है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है तो टकरा कर हमारी आंखों में जाता है। कहाँ जाता है? हमारी आंखों में जाता है और वस्तु में क्या होती है? दिखाई देने लगती है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके सामने अगर कोई चीज है तो वो आपको दिख क्यों रही है? मान लो आपके सामने कूलर रखा है ना, इसका मतलब आपके कमरे की लाइट उस कूलर पे पड़ रही है और वहां से प्रकाश जब पड़ता है तो टकरा के परावर्तन होता है। तो परावर्तन होने के बाद कुछ किरणें आपकी आंखों में जा रही है और आपको कूलर दिख रहा है। जितनी चीज आपको दिख रही है सबके साथ यही हो रहा है कि प्रकाश उस पर पड़ रहा है, टकरा करके आंखों में जा रहा है और वस्तु में दिख रही है। अगर यही टकरा के आपकी आंखों में ना जाए तो नहीं दिखेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी वस्तु का दिखाई देना जो परावर्तन है, इसके कारण से वस्तु कैसे दिखाई देती है। आपको मुझे बोर्ड दिख रहा है ना, इसका मतलब ये जो मेरे कमरे कमरे में एलईडी लगी है, रॉड लगे हैं, उसकी लाइट इस पे पड़ रही है और इससे टकरा कर मेरी आंखों में जा रही है, ये मुझे दिख रहा है। जैसे इसका नाम भुदू है, इस भुदुओं को दिखाई दे रहा है, ये चेयर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लो कोई और चीज है। हाँ, मान लो सुंदर सी लड़की, सुंदर सी क्या है? लड़की है, इसका बाल और थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, इसका नाम है चंपाकली। इसका नाम क्या है? चंपाकली। अब ये चंपाकली इसको दिखेगी कैसे? तो सिंपल सी बात है कि इस सन का प्रकाश इस पर जाएगा, इस सन का प्रकाश चंपाकली के ऊपर जाएगा। क्योंकि बना दो यार, इसकी अच्छी लगने लगी। इस चंपाकली के ऊपर जाएगा और यहाँ से टकरा करके इसकी आंखों में जाएगा। ये भाई साहब भोदू, इनका नाम क्या है? भोदू। ये चंपाकली को देखेंगे, ये चंपाकली को क्या करेंगे? देखेंगे। यही पूरा सिस्टम होता है हमारा देखने का कि अगर कोई भी वस्तु आपको दिख रही है तो उस पर प्रकाश पड़ रहा है और टकरा कर उससे टकरा कर हमारी आंखों में जा रहा है और वो चीज हमें दिखाई दे रही है। ये मार्कर दिख रहा है मुझे, इसका मतलब मेरे कमरे की लाइट इस मार्के पे पड़ रही है और टकरा के मेरी आंखों में जा रही है और ये हमें दिख रहा है। चलो सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया। सर ये वाला नहीं समझ में आ रहा, विकिरण। सर चलो एक को ले लो लाल कपड़ा, का ले लो? लाल कपड़ा। मान लो इसी भदुआ को लाल लाल टी शर्ट पहना के अंधेरे कमरे में खड़ा कर देते हैं, ये हो गया हमारा लाल कपड़ा। और एक को लोहे का छड़ लेकर के आओ, लेकिन ध्यान रहे कैसे? लोहार के यहाँ जाओ, जब वो चीजों को पीटता है तो उसे कह दो उसी आग की भट्टी में एकदम गर्म कर दो, एकदम गर्म कर दो, एकदम लाल लाल दिखने लगे। तो एक लाएंगे लोहे की छड़, लोहे की रक्त तप्त क्षण, मतलब समझ रहा है ना बच्चा? रक्त तप्त का मतलब वो इतना रेड कर दे वो पूरा एकदम लाल लाल दिखने लगे। अब उसको लेकर के आओ अपने अंधेरे कमरे में। ध्यान रहे ये लाल कपड़ा, ये लाल कपड़ा ये हमको अंधेरे कमरे में नहीं दिखेगा, लेकिन ये लोहे की छड़ हमको दिखेगी। अरे सर जी, हाँ, इस पे तो दिमाग ही नहीं गया कि लाल कपड़ा पहना हुआ भोदू हमको लाल कपड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन ये लोहे की जो लोहे की रक्त तप एकदम रेड कलर की छड़ हो गई है एकदम हीट करने से, वो हमको दिख रही है। तो यहाँ होता है विकिरण का उत्सर्जन, विकिरण ऊर्जा होती है, 9th में आप पढ़ेंगे। इसके कारण यहाँ दिखता है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, किसी वस्तु का दिखना क्या चीज होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर वापस आना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। सतह जितनी चिकनी होगी उतना अच्छा परावर्तन होगा। फिर हमने ये देखा विचलन कोण, आगमन कोण, जब अभिलंबोत आपतित हो तो देखा। फिर प्रकाश की घटना में क्या बदलता है क्या नहीं बदलता है, हमने ये देखा। फिर परावर्तन के प्रकार देखा, नियमित अनियमित। एक चीज ध्यान रखना, आप कौन सा परावर्तन पढ़ रहे हो? जब आपकी किताब में लिखा होगा प्रकाश का परावर्तन, इसका मतलब आप नियमित वाला परावर्तन पढ़ रहे हो। ठीक है, इस प्रकाश का जो परावर्तन नियमित अनियमित मैंने डिवाइड किया है उस पर आप जाना ही मत, आप दिमाग रहे हम नियमित वाला पढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने किसी वस्तु का दिखाई देना पढ़ा। तो हमने देखा दो तरीके से दिखाई देते हैं, एक का रीजन विकिरण होता है और दूसरे का रीजन क्या होता है? परावर्तन होता है। थैंक यू मेरे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जल्दी मैं लेकर के आऊंगा।